नमस्कार छात्रों, मैं सुरेंद्र गुरुजी बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए संस्कृत सेकंड का एक सारांश सुना रहा हूँ। पाठ का नाम है ध्रुवोपाख्यानम। ध्रुव जोड़ उपाख्यानम, ध्रुवोपाख्यानम, ध्रुव की कहानी। उस पाठ में एक राजा है। राजा का नाम है उतानपाद। राजा उतानपाद को दो रानियाँ थी। बड़ी रानी का नाम सुनीति, छोटी रानी का नाम सुरुचि। बड़ी रानी के पुत्र का नाम ध्रुव, छोटी रानी के पुत्र का नाम उत्तम था। राजा और छोटी रानी बड़ी रानी से और उसके पुत्र ध्रुव से बहुत नफरत करते थे, जलन करते थे, घृणा करते थे। कोई स्नेह प्रेम नहीं था। एक समय की बात है कि छोटी रानी का पुत्र उत्तम राजा के गोद में बैठकर खेल रहा था। वहीं पर छोटी रानी थी। ध्रुव भी बगल में कहीं खेल रहा था। बड़ी रानी का पुत्र वह देखा कि उत्तम पिताजी के गोद में बैठकर खेल रहा है, तो उसकी इच्छा हुई कि मैं भी पिता के गोद में बैठूं, खेलूं। लेकिन वहीं पर छोटी रानी थी और उसको नहीं बैठने दी, मना कर दी और बोली कि तुम हमारा पुत्र नहीं हो, तुम लोगों से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। हमारा पुत्र ही पिता के गोद में बैठेगा, खेलेगा, तुम नहीं बैठ सकते हो। वह नहीं बैठने दिया। अब ध्रुव जो है बहुत उदास हुआ और वह उदास होकर अपने माँ के पास गया। माँ देखी बेटा उदास होकर आ रहा है। उदासी का कारण पूछी कि बेटा क्यों उदास हो। वह बताया कि देखो माँ, मैं पिता के गोद में जा रहा था खेलने के लिए, बैठकर उसमें उत्तम खेल रहा था, तो हमको छोटी माँ नहीं बैठने दी है। ऐसी ऐसी बातें कह रही थी कि तुम हमारा पुत्र नहीं हो, तुम लोगों से हम लोगों को कोई स्नेह प्रेम नहीं है, तुम पिता के गोद में नहीं बैठ सकते हो, नहीं बैठने दी है। उसकी माँ बहुत समझदार थी। वह समझाई अपने बेटा को, ध्रुव को, और बोली कि बेटा तुम पिता का स्नेह पाना चाहते हो, दुलार प्यार पाना चाहते हो, तो तुम चले जाओ तपोवन में। तपोवन में मधुसंज्ञक जंगल है, वहीं पर चले जाओ और मधुसंज्ञक जंगल में जाकर भगवान विष्णु का आराधना करो, पूजा करो, तपस्या करो। वे अगर तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, तो हो सकता है कि उन लोगों का, छोटी माँ का, तुम्हारे और राजा का विचार जो है हम लोग के प्रति स्नेह में बदल देंगे विष्णु भगवान। तुम विष्णु भगवान का जाकर आराधना करो। वह बालक माँ की बात का आदर किया और वहाँ से जंगल के लिए चल दिया। माँ को चरण स्पर्श किया, प्रणाम किया और वहाँ से जंगल की तरफ चल दिया। रास्ते में जा रहा था तो नारद भगवान मिले। नारद भगवान पूछे कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो और किस उद्देश्य से जा रहे हो। तो वह बताया कि मैं भगवान विष्णु का आराधना करने जा रहा हूँ और ये जो है उनका मतलब अपने छोटी माँ का और राजा का दुलार प्यार मैं पाना चाहता हूँ। भगवान विष्णु को अपने तपस्या से खुश करूँगा। तपोवन में जाकर मधुसंज्ञक जंगल में वह खुश हो जाएंगे तो हमारे छोटी माँ का और राजा का विचार बदल देंगे स्नेह प्रेम में। नारद भगवान रास्ता बता दिए और जहाँ जाना था चले गए। वह बालक गया जंगल में और जा कर के 6 महीना तपस्या किया। तपस्या प्रारंभ कर दिया। वहाँ 6 महीना तपस्या किया। उसके तपस्या से इंद्र भगवान डर गए। सभी देवताओं को बुलाकर लेकर गए उसके पास, जहाँ जंगल में वह तपस्या कर रहा था। सभी देवताओं को बोले कि इस बालक के भक्ति को आप लोग भंग कीजिए, नहीं तो यह हमारा गद्दी छीन लेगा।
सभी देवता उसके तपस्या को भंग करने का प्रयास किए, लेकिन असफल हो गए। फिर वहाँ इंद्र भगवान डर गए और वहाँ से फिर सभी देवताओं को बुलवा कर लेकर विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान देखे कि सभी देवता आ रहे हैं, वे समझ गए कि क्या बात है। अब सभी देवता जब नज़दीक में गए तो वे समझाए कि देखिए, वह बालक जो है, जो भक्ति कर रहा है, उसको इंद्र के तरह न धन का लालच है, न किसी गद्दी की लालच है। वह दूसरे उद्देश्य से मेरा तपस्या कर रहा है। आप लोग जहाँ जहाँ से आए हुए हैं वहाँ जाइए। सभी देवता अपने स्थान पर चले गए। विष्णु भगवान जंगल में पहुँचे जहाँ वह भक्ति कर रहा था। जाकर उसके शरीर को उंगली से स्पर्श किए। वह बोले कि अपने ध्यान को तोड़ो, मैं विष्णु भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो गया हूँ। वह ध्यान तोड़ा तो देखा कि वास्तव में विष्णु भगवान सामने बैठे हुए थे। विष्णु भगवान समझा दिए कि देखो बालक, तुम अब अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया, तुम ध्यान को तोड़ो, चले जाओ अपने घर पर। तुम्हारे पिता का और तुम्हारी छोटी माँ का स्नेह जो है हमने दुलार प्यार में बदल दिया है तुम लोगों के प्रति, और वो लोग तुम लोगों से स्नेह प्रेम से बोलेंगे। फिर विष्णु भगवान वहाँ से चले गए जहाँ जाना था। वह बालक जो है ध्रुव वहाँ से अपने घर की तरफ चला। राजमहल में जब गया तो देखा कि हमारे पिताजी से और मेरे माँ से राजा और छोटी रानी बहुत दुलार प्यार से बातें कर रहे हैं, और ये भी गया तो इससे भी दुलार प्यार से बातें करने लगे। यही कहानी है। बस देखिए छात्र बंधु, मैं आप लोगों का मदद कर रहा हूँ। मेरे इस आवाज़ को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कहीं से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे आप हल कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा। आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा कि आपको कितना लाभ मिला इससे। जय हिंद।